हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य। आज हम लोग कल हम लोग ने अब तक जो पढ़ा है वो बाबर के बारे में पढ़ा है, फिर बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ा है, फिर शेर शाह के बारे में पढ़ा है। और अब जो है 5 साल के लिए जो है शेर शाह 1540 से 1545 तक शेर शाह भारत का बादशाह बना था। और फिर 1545 से लेके 1500 और सूर्यवंश का जो शासन था वो लगभग आपको 15 साल का था। 1540 से लेके 1555 तक था। और जुलाई 1555 में फिर से जो है हुमायूं जो है दिल्ली और आगरा की गद्दी पर सरहिंद की लड़ाई में जो है सरहिंद और मच्छीवाड़ा की लड़ाई के साथ जो है वह दिल्ली और आगरा की गद्दी पर कब्जा कर लेता है। और लेकिन हुमायूं 6 महीना के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर अकबर का पदार्पण जो है होता है। अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का शासन काल जो था वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। लगभग वो 49 वर्ष तक अकबर भारत पर शासन किया था। 49 वर्ष तक था। इसका पूरा नाम अकबर का था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और ये 15 अक्टूबर 1942 को यह 1542 को इसका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। आजकल पाकिस्तान में है सिंध। वहीं पर थार का जो मरुस्थल है वहीं पर थार जिला ही समझिए उसको। तो वहीं पर अमरकोट का रियासत था। एक अमरकोट का रियासत था। अमरकोट के उस समय राजा थे राणा वीरसाल। राणा वीरसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि 1500 हमीदा बानो बेगम जो थी वह यहीं रहती थी, जो अकबर की माँ हुई और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है शादी करता है हमीदा बानो बेगम से। और फिर जो है यहीं पर हमीदा बानो बेगम को छोड़ के फिर जो है वो ईरान चला जाता है। तो यहीं पर जो है अमरकोट में ही राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम अकबर का जन्म देती है, जो 15 अक्टूबर 1542 को मतलब यह जन्म लिया था। ठीक, तो इसको पूछता है परीक्षा में, इसको थोड़ा सा ध्यान में से रखिएगा कि कहाँ हुआ था ये सब। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर में था। तो वहीं पर पंजाब के गुरदासपुर में अकबर का हुमायूं की मृत्यु के बाद गुरदासपुर, वहीं पर कालानौर नामक जगह है। कालानौर नामक जगह पर जब सूचना मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो हुमायूं का एक विश्वस्त सरदार था बैरम खां। तो बैरम खां ने बहुत जल्दबाजी में ईंटों का एक राज सिंहासन बना के पंजाब के गुरदासपुर में जो कालानौर जगह है वहाँ पर एक ईंटों का सिंहासन बनाकर और मिर्जा अब्दुल कासिम थे। तो बैरम खां ने जो है अकबर को राजा बनाया भारत का और ईंटों का महल बनवा के कलानौर में। और इसको जो है राजाभिषेक करने वाले जो काजी थे उनका नाम था मिर्जा अब्दुल कासिम। बैरम खां जो हुमायूं का बहुत ही विश्वस्त सरदार था, उसने हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब के गुरदासपुर में कालानौर नामक जगह पर जो है अकबर का राज्याभिषेक करवाया 14 फरवरी 1556 को। और करने वाले कौन थे काजी? तो मिर्जा अब्दुल कासिम। ये जो बैरम खां थे, अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर या वकील बनाया। अकबर ने अपना जो है बैरम खां को अपना वजीर या वकील बनाया 1556 में। उस समय 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ। ये पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था मुगल बादशाह अकबर और उस समय दिल्ली और आगरा की गद्दी पर आदिल शाह सूर का जो आदिल शाह सूर का दिल्ली और आगरा की गद्दी पर कब्जा था। उस समय ये सूर्यवंश का राजा था। इसी का एक सेनापति या मंत्री जो कहिए हेमू था। हेमू जो है विक्रमादित्य का उपाधि लेता है। था तो ये बनिया जात का, लेकिन ये विक्रमादित्य का उपाधि लेता है और कभी भी यह लड़ाई में पराजित नहीं होता है।
आदिल शाह सुरका बहुत ही विश्वस्त सेनापति था, और ये भारत का दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक अगर पूछा जाए तो हेमू ही था, और विक्रमादित्य भी उपाधि लिया था इसने। तो उसी का आदिल शाह सुरका, तो लड़ाई हुआ 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध। तो अकबर उसमें बच्चा था, तो अकबर की तरफ से बैरम खां जो है भाग लिया था, और हुमायूं हेमू को जो है 2 टुकड़ा में काट दिया। अकबर को बड़ा अच्छा नहीं लगा कि यह मतलब इतना गलत काम, हार ही गया था तो मारने की क्या जरूरत थी, काटने की क्या जरूरत थी तलवार से। लेकिन पहले तो बैरम खान ने अकबर को कहा कि हेमू को काट दो, लेकिन अकबर का जो है थोड़ा सा मन विचलित हो गया इस बात से कि किसी को जब पराजित हो गया तो क्यों काटे। लेकिन बैरम खां फिर तलवार अकबर से छीन लेता है और हेमू को काट देता है, मार डालता है। तो इस बात से अकबर के मन में बैरम खां के प्रति थोड़ा सा कह सकते हैं कि घृणा का भावना आ गया था। और तो यही हुआ, तो फिर जो है दिल्ली और आगरा पर जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर जो है राजा बन जाता है, और बैरम खां को जो है खाना को उपाधि देता है। बैरम खां एक शिया था, बैरम खां शिया था, ये फारस का रहने वाला था और शिया मुसलमान था। बैरम खां का ही बेटा हुआ अब्दुल रहीम खाना खान। बैरम खां का ही बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, और बाद में उसको खाने खाना को उपाधि अकबर दिया था, अब्दुल रहीम खाने खाना को, है ना। तो यह हो गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1556 से लेकर 1560 तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में रहा। लेकिन बैरम खां से उसको थोड़ा सा नहीं पड़ता था, तो इसने क्या किया कि बैरम खां को कहा 1560 में कि या तो आप मक्का मदीना चले जाइए, मक्का मदीना चले जाइए, राजकाज छोड़ के मक्का मदीना चले जाइए। तो इन्होंने मक्का मदीना जो है चले गए ये, और फिर इनकी हत्या हो जाती है गुजरात के पाटन नामक जगह पर, है ना। तो एक अफगान मार देता है इनको, इसलिए मार देता है कि इसने जो है उस अफगान के पिता का हत्या कर दिया था युद्ध में, तो उसी का वो बदला लेता है। तो खैर उसके बाद जो है अकबर जो है 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। फिर जो है अकबर को धाय माँ थी महम अनगा, अकबर की धाय माँ का नाम क्या है, महम अनगा। तो 1560 से लेकर 1562 तक अकबर धाय माँ महम अनगा के संरक्षण में रहा, और उसका महम अनगा का पुत्र जो है आदम खां पुत्र था आदम खां, और उसकी बेटी महम अनगा की बेटी थी जीजी अनगा, है ना। जीजी अनगा, महम अनगा की बेटी का नाम था जीजी अनगा, ठीक, और पुत्र का नाम था आदम खां। तो अकबर जो है धाय माँ महम अनगा के शासन में रहा 1560 से लेकर 1562 तक, 2 साल तक। इस 1560 से 1562 तक पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन इसको कहा जाता है। ठीक, 1562 में जो है आदम खां को मरवा देता है, फिर जो है महम अनगा के प्रभाव से मुक्त होता है। तो 1562 में जाके अकबर जो है स्वतंत्र शासक के रूप में एक तरह से वह स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो उसका ऑब्स्टेकल था, 2 बाधा था, एक बैरम खां 1560 में ही समाप्त हो गया, और 1562 में आके महम अनगा का भी प्रभाव समाप्त हो गया। अब अकबर जो है पूरे भारत को भारत को अब जीतना शुरू करता है। तो सबसे पहले अकबर ने 1561 में मालवा जीता। बाज बहादुर जो है वहाँ का मालवा का शासक था, बाज बहादुर और रानी रूपमती मालवा की, दोनों को जो है बाज बहादुर रूपमती का जो है मालवा में जो है मांडू में, चूँकि संगीत प्रेमी थे तो वहीं पर इन लोगों का आप कह सकते हैं कि समाधान है ना। और हाँ, ये कहना चाह रहे थे कि इनको 1561 में मालवा को जीता गया, तो अकबर ने मालवा जीतने के लिए अदम खां को भेजा था, वही अदम खां जो इसकी धाय माय का बेटा था अदम खां। फिर पीर मोहम्मद को भी भेजा, और अब्दुल्ला खां उजबेक को भेजा, फिर जाके मालवा को जीता गया। अब अदम खां, पीर मोहम्मद और अब्दुल्ला खां उजबेक को जीतकर अकबर ने 1561 में मालवा को जीता। 1561 में ही अकबर ने अदम खां को भेज के चुनार को जीता। 1561 में ही अदम खां को भेजा अकबर ने, जो चुनार को जीता, चुनार को जीत लिया। चुनार का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट किला है, जो शेरशाह के अधीन रहा था।
फिर 1564 में अकबर ने गोंडवाना को जीता, गोंडवाना को जीता, और इसको जीतने के लिए अदम खां को ही भेजा था अकबर ने, अदम खां को ही भेजा था। और यहाँ का जो गोंडवाना का राजा था वीर नारायण था। गोंडवाना का राजा कौन था? वीर नारायण था। और संरक्षिका कौन थी? दुर्गावती थी। संरक्षिका कौन थी? दुर्गावती थी। तो ये जो है गोंडवाना को जीतने वाला जीत चुका था। अब अकबर राजपूत राज्यों को कैसे जीतता है वो देखिए। अकबर राजपूत राज्यों को कैसे कैसे जीतता है वो देखिए। अकबर सबसे पहले राजपूत राज्यों में आमेर को जीता। आमेर, आमेर जयपुर को कहा जाता है। अकबर ने 1562 में आमेर को जीता। आमेर जीता नहीं गया, वहाँ का आमेर का जो राजा था भारमल, वो स्वेच्छा से ही जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अकबर जा रहा था अजमेर, तो जब अकबर अजमेर जा रहा था तो रास्ता में आगरा पड़ता है, सॉरी जयपुर पड़ता है, तो वहीं का राजा था। तो आमेर भारमल जो है उसका अधीनता स्वीकार कर लेता है। यही भारमल का बेटा है विषम दास, भगवान दास, ठीक। और विषम भगवान दास का बेटा हुआ मान सिंह, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आमेर का बेटा, आमेर को जो है 1562 में अकबर ने जो है भारमल स्वयं जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर आपको पता ही होगा कि भारमल की बेटी के साथ जो है हरका बाई थी, उसका शादी हुआ था अकबर के साथ। तो ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर अकबर जो है मेरता को जीतता है। मेरता को 1562 में ही अकबर मेरता को जीतता है। मेरता जो था वो मेवाड़ का अधीन राज्य था, मेवाड़ के अधीन था मेरता। मेरता को भी अकबर जीतता नहीं है, समझे। ये भी जो है स्वेच्छा से जाके, अकबर यहाँ का राजा था मेरता का जयमल, अकबर का मतलब स्वेच्छा से जाके अधीनता स्वीकार कर लिया था। वैसे ये मेरता जो था, जो मेरता के शासक जयमल थे, वो मेवाड़ के अधीन राज्य थे, मतलब जागीरदार थे, लेकिन इन्होंने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली 1562 में। फिर मेवाड़ जो है 1567 में अकबर जो है 1567 में मेवाड़ को अकबर स्वयं गया था लड़ने के लिए, और उदय सिंह को राजा था यहाँ पर। उदय सिंह यहाँ का राजा था, लेकिन इस जीता नहीं जा पा, इसको मेवाड़ को जीता नहीं जा सका 1567 ईस्वी में। फिर अकबर जो है रणथंभौर को जीता, 1569 में रणथंभौर को जीता। और रणथंभौर का राजा था सुरजनहारा। रणथंभौर का राजा कौन था? सुरजनहारा। सुरजनहारा को हराने के लिए अकबर जो है भगवान दास को भेजा था, और अकबर स्वयं भी गया था, तो रणथंभौर को जाके जीता जा सका था 1569 में। परीक्षा में पूछ सकता है कि रणथंभौर अकबर कब जीता, तो 1569 में अकबर ने जीता था, ठीक। 1569 में अकबर कालिंजर को भी जीत लेता है। 1569 में अकबर कालिंजर को भी जीत लेता है। और कालिंजर का जो शासक था वो था आपको रामचंद्र था कालिंजर का शासक। उसको जो है अकबर पराजित कर देता है। और अकबर जो है मजनू खां को कालिंजर जीतने के लिए भेजा था। अकबर जो है मजनू खां को कालिंजर जीतने के लिए भेजा था। फिर अकबर 1570 में 3 राज्यों को जीतता है। 1570 में अकबर 3 राज्यों को जीतता है। कौन कौन राज्यों को जीतता है 1570 में? तो मारवाड़ को जीतता है, मारवाड़ को जीतता है, जैसलमेर को जीतता है, और बीकानेर को जीतता है। ये तीनों राज्य जो है 1570 में अकबर ने जीता था। मारवाड़ का राजा था चंद्रसेन। मारवाड़ का राजा कौन था? चंद्रसेन। और जैसलमेर का हर राय, और बीकानेर का राय कल्याणमल। 1570 में अकबर 3 राज्यों को जीतता है, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। मारवाड़ का शासक है चंद्रसेन। चंद्रसेन वही था जो मारवाड़ का शासक थे मालदेव का पुत्र था। मालदेव जो याद ही होगा, जिसको शेरशाह ने हमला किया था, लेकिन शेरशाह को कहना पड़ा था मारवाड़ के किला के बाद जीतने के बाद कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो चुका था, क्योंकि मालदेव ने शेरशाह को शिकस्त दे दिया था। क्योंकि उस समय मालदेव के पास 2 इंपॉर्टेंट वॉरियर थे, जैता और कुप्पा, है ना। तो यही थे मारवाड़। लेकिन इस समय जो चंद्रसेन था वो कमजोर राजा था। तो चंद्रसेन हुआ या हर राय हुआ या राय कल्याणमल हुआ, ये तीनों जो है अकबर के पास खुद गए थे कि हमको जो है आप अपना अधीनस्थ कर लीजिए, ठीक। जैसे आमेर गया था, मेरता गया था, ये लोग।
देखिए कैसे राजपूत राज्यों को अकबर जो है एक एक करके परास्त कर रहा है ना। उसके बाद अकबर जो है गुजरात जीतता है। गुजरात 1571 में अकबर जो है गुजरात जीतता है, और गुजरात जीतने के लिए खाने आजम मिर्जा अजीज कोका, खाने आजम मिर्जा अजीज कोका गुजरात में जीतने के लिए 1571 में खाने आजम मिर्जा अजीज कोका, है ना। तो मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय यहाँ का राजा था गुजरात का, और भेजा था अकबर खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को जीतने के लिए। तो गुजरात जीता जा चुका था, लेकिन गुजरात में क्या हुआ कि 1573 के में फिर जो है विद्रोह हो गया। और विद्रोह कौन कर दिया था? तो मिर्जा हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया। जब इस बात की सूचना अकबर को मिला तो अकबर बहुत तेजी से जो है गुजरात पहुंचा, और जब गुजरात पहुंचा तो मिर्जा हुसैन मिर्जा को पराजित कर दिया। कहा जाता है कि अकबर का यह सबसे द्रुत अभियान था, तेज गति से अभियान था। मतलब कि वह पूरा राजस्थान क्रॉस करते हुए गुजरात पहुंच गया, बहुत गुस्साया हुआ था। और जो विंसेंट स्मिथ है इतिहासकार है, वो कहते हैं कि अकबर के सभी अभियानों में सबसे तेज अभियान, द्रुत अभियान अकबर का यही था। जब अकबर गुजरात जीता तो पहली बार अकबर ने गुजरात विजय के बाद ही समुद्र को देखा था, पहली बार। और पुर्तगालियों से गुजरात विजय के बाद ही अकबर मिला था। इस दोनों बात को याद रखिएगा। गुजरात विजय जो है अकबर का सबसे तेज गति से किया हुआ अभियान है। दूसरा बात कि पुर्तगालियों से पहली बार गुजरात अभियान के बाद ही मिला। और तीसरा बात कि पहली बार समुद्र देखा अकबर गुजरात विजय के बाद ही समुद्र देखा था। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में आप लोगों को रखना होगा। बंगाल बिहार, पंद्रह सौ चौहत्तर से 1576। बंगाल बिहार जो है 1574 से 76 में अकबर ने जीता। मुनीम खां को भेजा था जो है बंगाल बिहार जीतने के लिए। फिर जो है मेवाड़ जो है जीता नहीं जा सका था, तो वहाँ अब जो है उदय सिंह नहीं राजा रह गए थे, अब राणा प्रताप आ गए थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। 1576 में हुआ था। और इस यहाँ पर महाराणा प्रताप जो है राजा थे उस समय, और अकबर स्वयं भी गया था। आसफ खां को भेजा था अकबर, शायद आसफ खां को भेजा, नहीं अकबर स्वयं भी गया था, और मान सिंह को भेजा था, ठीक। मान सिंह को भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में। एक तरफ राणा प्रताप थे, एक तरफ मान सिंह थे। फिर राणा प्रताप जो है किसी तरीके से भागा, जी जान बचा के। फिर राजधानी, ये सब तो हम थोड़ा सा बतावेंगे आपको आगे, लेकिन अब इतना ही समझिए कि इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हो गया, हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद अकबर काबुल जीतता है 1581 में। 1581 में अकबर काबुल जीतता है, और यहाँ का राजा था हकीम मिर्जा। हकीम मिर्जा को काबुल में 1581 में अकबर पराजित करता है। इसमें भी अकबर जो है मानसिंह, और अकबर मानसिंह को ले गया था अकबर अपने साथ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1586 में अकबर कश्मीर को जीतता है। 1586 में अकबर कश्मीर को जीतता है, और उस समय कश्मीर का जो राजा था वो यूसुफ खां था और याकूत खां था। यूसुफ खां और याकूत खां वहाँ के राजा थे। और कश्मीर को जीतने के लिए भी भगवान दास को भेजा गया था, और कासिम खां को कश्मीर भी जीतने के लिए भेजा गया था। फिर कश्मीर 1586 में जीतने के बाद सिंध को जीता गया 1591 में। सिंध का शासक था उसमें जानी बेग। सिंध का शासक कौन था? जानी बेग था। और इसको जो है जीतने के लिए भेजा गया था अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का बेटा था, है ना, जिसको अकबर ने गोद ले लिया था बाद में। चूंकि बैरम खां की विधवा के साथ अकबर ने विवाह कर लिया था जब बैरम खां की हत्या कर दी गई, और इसको अपने संरक्षण में ले लिया था, तो कहने का अर्थ कहीं ना कहीं पुत्र का ही दर्जा हो गया यह, है ना। फिर उड़ीसा जीता 1590-91 में,
और यहाँ का जो राजा था निसार खां था। उड़ीसा का राजा कौन था? निसार खां था। और मान सिंह जो है उड़ीसा को जीतता है। मान सिंह जो है उड़ीसा को जीतता है। फिर बलूचिस्तान जीता जाता है 1595 में। यहाँ पर जो है पीर मोहम्मद जाते हैं बलूचिस्तान जीतने के लिए। पत्नी अफगान करके एक शासक है, वहाँ को पराजित कर देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में कंधार जीता जाता है। कंधार, ठीक। कंधार जो है 1596 में अकबर जीतता है 1596 में। और यहाँ का राजा है मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर हुसैन कंधार का राजा है। मुजफ्फर हुसैन कंधार का जो राजा है, तो मुगल सूबेदार थे शाहूबेन, उसको जो है खुद ही जो है कंधार का किला जो है सौंप देता है, ठीक। तो इस तरीके से अकबर जो है एक पूरे भारत में बहुत ही प्रमुख है। जैसे सबसे पहले मालवा, मेवा, चुनार, गोंडवाना, फिर आमेर, मेरता, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बंगाल, बिहार, मेवाड़, फिर से हल्दीघाटी का युद्ध जिसको काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान और कंधार। तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के सारे प्रांतों को अकबर जीत लेता है। अब इसके बाद अकबर दक्षिण भारत की ओर ध्यान देगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे का क्लास लेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।